कहते हैं जी बड़ी करप्शन हुई है, स्टंट बार बार डाले गए हैं, बिलिंग बहुत ज्यादा की, प्राइवेट अस्पतालों ने बड़े पैसे कमाए, दो कि वो आप भी प्राइवेट अस्पताल के ओनर है, इसके ऊपर करप्शन के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए या सेहत कार्ड ही बंद हो जाना चाहिए? भाई साहब अगर आप इजाजत दें जी प्लीज। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं आपके प्रोग्राम को और इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रिशिएट करता हूँ। ये मियाँ साहब ने मुझे कॉलमिस्ट बना दिया था, ये मेरा कॉलम छपा था आज से 1.5 साल पहले। जी ठीक है। ऊपर टाइटल क्या था? हेल्थ कार्ड हम गजर बजने से धोखा खा गए। ठीक है। मैंने इसके अंदर वो तमाम ऑब्जेक्शंस जो आज एक एक साबित हो रहा है वो इसके अंदर नरेट किया। ठीक है। सूरत यह कि अभी आपने जो जिक्र किया पहले कि करप्शन, देखें जिस मुल्क के अंदर पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हों, मतलब अमेरिका का बताता हूं आपको मैं, अमेरिका के अंदर जो सिंगल बंदा है जो $14,000 सालाना कमाएगा वो गरीब है। दो बंदे की फैमिली होगी तो $5,000 रुपये पड़ जाएगा। $14,000 वाला गरीब है मलिक साहब वहां पे सालाना होते मैं ऐसे नहीं ऐसे $16,000 वाला गरीब तो तले चलाएंगे ऐसे तो दो सालाना मैंने महाना समझ लिए सालाना। अच्छा अब $1100-1200 यूरोप अब आगे बढ़ते जाए उनकी क्लियर पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती जाती है। यहाँ क्या है जी, यहाँ पर पॉवर्टी लाइन पहले 2008 के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो और थी, फिर एहसास आया उसकी और हो गई, आटे की और राशन की और। ठीक है। अब एक नई काम निकली है जो मैंने इसको बड़ा स्टडी किया इसके ऊपर, क्योंकि मैं इस चीज का प्रोफेसर पढ़ाता हूँ भी मैं। ठीक है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये निकला जी नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री। ओके, नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री NSER, ये पूछ लीजिए इन कंपनी वालों से, ठीक है, इससे स्टेट बैंक से पूछ लीजिए कि भाई NSER है क्या। जो NSER ये कहते हैं ना उसके जो 32 पॉइंट स्कोर कर लेगा वो चलाएगा बेनजीर स्पोर्ट बोर्ड स्कोर के अंदर। ठीक है। जो PMT 44 ये जो कह रहे हैं हेल्थ कार्ड वाला वो आ जाएगा जनाब हेल्थ कार्ड के अंदर। बात यह है कि मैं कहता हूं कि आपको यूनिवर्सल उस वक्त नहीं करना चाहिए था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर पहले आप डिसाइड करें अमीर कौन है गरीब कौन है। ठीक है। अगर देखें मुझे ये सब्सिडाइज रेट नहीं चाहिए, मैं डिजर्व नहीं करता, गरीब को चाहिए उसे दें। इशू दो फोल्ड है। सरकारी अस्पताल के अंदर बैड गवर्नेंस है, लूट खसूट है। ठीक है। प्राइवेट के अंदर भी ये फैक्टर ऑपरेट किया। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर 1000 अस्पताल इम्पैनल्ड अस्पताल है तो उसके अंदर कुछ राजनपुर में भी होंगे, कुछ डीजी खान में भी होंगे। मेरे पास शिकायतें आई हैं, मैं PM का जनरल सेक्रेटरी हूं कि यहां पर इन्वेस्टर कूदे, उन्होंने मार्की किराए पे ली अस्पताल बना जी, उन्होंने सिनेमा हाउस की बिल्डिंग किराए पे ली। मेरे पास कई मिसालें आई उसकी ना। उसके अंदर उन्होंने बैठ के ये काम शुरू कर दिया और गवर्नमेंट को हम टोटल इसको नहीं हम कह सकते, हम भी लालची लोग हैं, हमारे ऊपर भी डिफेक्ट्स हैं। मैं जाती तौर पे जानता हूँ, एक साहब है उनका एक अस्पताल पुराना था जी, जब ये सेहत कार्ड वाला सारे प्रोजेक्ट आए तो एक अस्पताल साथ और ऐड हुआ है उनका जी, उन्हीं दिनों के अंदर अस्पताल। और मैं ये देखो गवर्नमेंट को ये चीज ये अब सब्जेक्टिव स्टेटमेंट ही चाहिए मुझे। मैं मियां साहब की बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये कोई बुरी बात तो नहीं अगर उसने बिजनेस करके कमा लिया, अच्छे तरीके से किया तो इलीगल बिजनेस गवर्नमेंट ने इजाजत दी है ना। हाँ ठीक है। इजाजत और मलिक साहब प्रूव किसने किया? प्रूव किसने किया? मैं वही बात आपके दायरे जो है मियां साहब मैं वही बात कर रहा हूं। जी जी, आप वाल ऑफ शेम बना लेते हैं, आप बंदे का उसकी तस्वीर तो लगाएं ऊपर, पूरा लेबल करेंगे जी ये कंपनी थी। पहले तो कंपनी एक सफेद हाथी है। देखे ना PMA का या किसी हमारे डॉक्टर का, मैंने किसी का कारोबार नहीं इंटरेस्ट करना, कारोबार गार्ड नहीं करना मैंने। बिल्कुल ठीक है। मैंने मरीज का इंटरेस्ट, आपने उस प्रोफेशन को, मैंने उसके इश्यूज गार्ड करने। ठीक है। इश्यूज क्या है? इश्यूज ये है कि मरीज है, उसे तो इलाज चाहिए। ठीक है, बाइज्जत तरीके से। किससे? बाइज्जत तरीके से। सरकारी अस्पताल के अंदर लूट खसूट है और रश इतना ज्यादा है कि बर्डन ऑफ डिजीज बढ़ता जा रहा है और आपके प्रोसीजर वहां पे डिफेक्टिव थे। उसका ये हल नहीं था कि आप 400-400 बिलियन रुपीज गटर में डाल दें। इन्होंने गटर में डाले हैं वो पैसे। हुआ क्या है, अब ये प्रोजेक्ट सीधा सीधा कट करके 26 बिलियन पे आ गया है। 400 से 26 बिलियन। डॉक्टर साहब रुक जाए, मैं एक कॉमनर होते हुए जो सारा दिन ऑब्जर्व करता है, अस्पतालों में जाता है, लोगों से मिलता है, भैया साहब मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कॉमनर जो हम पाकिस्तानी पंजाबी के जो लाहौर का रिहायशी है कि यार जिसने कहा ये सेहत कार्ड प्रोजेक्ट बहुत गंदा प्रोजेक्ट है।
हर बंदे ने ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ फलाने चाचे ਦਾ स्टंट ਪੈਣਾ ਸੀ जी फलाने ਨੂੰ हार्ट अटैक राय हुआ साहब, हर चीज़ फ्री मैं हुई आपको मुझे ये पता है एक छोटी सी बात बता दूं क्योंकि मैं फील्ड में मलिक साहब भी माशाल्लाह सीनियर है, मैं आप थोड़ा सा आपको राय देता हूँ जी फिर आप डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। मुझे मुतअद्दिद जो लोग मैसेज करते थे या फ़ोन करते थे कि जी PIC में किसी को कह दें दर्द हो रही है और जो है ना वो, मैं उनको कहता था कि आपका सेहत कार्ड बना, उनको नहीं पता था, मैं उनको कहता था कि 8500 पे मैसेज करें। हाँ उन्होंने मैसेज किया ID कार्ड नंबर लेके, उन्होंने कहा जी जवाब आ गया कि मैं अहल हूँ। तो मैं उनको कहता था कि आप कई डॉक्टर कर रहे थे प्राइवेट प्रैक्टिस और वो जूनियर डॉक्टर थे लेकिन कंसल्टेंट थे, ये नहीं कि वो डॉक्टर नहीं थे, कंसल्टेंट थे, बाकायदा तौर पर FCPS डिग्री की हुई थी, उनके पास भेजता फौरी तौर पर उनकी इको करते, इको के बाद उनका जनाब फौरी तौर पर वो इलाज उनका एक स्टंट डालना या दो उनका, मैंने दर्जनों मरीजों को कराया और वो बड़े अच्छे माहौल में, वो फिर मुझे वो कहते थे कि ये तो उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है। और वो इसी तरह गायनी का किया है, इसी तरह मैंने दर्जनों अपने दफ्तर के लोग मैंने हर्नियों के ऑपरेशन कराए हैं, मैंने जनरल सर्जन के पास हमारे लोगों को फायदा होता है लेकिन अब डॉक्टर साहब से फायदा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ कार्ड एक बहुत डिबेटेबल चीज़ थी। हेल्थ कार्ड वो चीज़ थी कि जो 400 अरब जब इसमें इनिशियली लगाया गया था ना, तो तब भी हम लोग इस पे एतराज़ करते थे कि आप ये जो 400 अरब लगा रहे हैं ना, आप इससे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का डेवलप कर सकते हैं। ओके PTI के दौर में कोई एक बड़ा अस्पताल नहीं बना, कोई एक बड़ा अस्पताल, इन्होंने बहुत खूबसूरती से जितना हेल्थ का बजट था उस सब का रुख मोड़ दिया प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ। और इवेंचुअली क्या हुआ, सरकारी अस्पतालों में आपको PTI के दौर में ख़ास तौर पे मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, आपको किसी किस्म की दवाई नहीं मिलती थी, कोई किसी मरीज़ के लिए टांका नहीं मिलता था, कोई किसी किस्म के सरकारी अस्पतालों के वसाइल को और बजट को कट करके इन्होंने बेसिकली एक इतना बजट हेल्थ कार्ड पे लगा दिया। PIC की बात कर रहे हैं और बाकी जितनी जगहों की बातें कर रहे हैं, सब जगहों के बजट ही जब नहीं रहे थे और कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप किया था, तो आज जो आने वाला दौर था, आज जब ये पॉलिसी बंद कर रहे हैं तो अब अस्पतालों का क्या हाल होगा। अब जो बात आती है दूसरी, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, जो बात आपने हेल्थ कार्ड की एक पॉलिसी थी, उससे लोगों ने फायदा लिया, आपने ये क्लेम कर दिया कि इससे प्राइवेट अस्पतालों ने जो भी करप्शन की, डॉक्टर्स ने जो भी करप्शन की, आप एक पॉलिसी लेके आए थे या आपको किसी पॉलिसी से इख्तलाफ था, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। या आप अगर उसको बंद करना चाह रहे हैं, आपने बंद करना है हेल्थ कार्ड, आप ओपनली आके बताएं कि आप क्यों बंद कर रहे हैं। आपने आके चार्जशीट खोल दी, आपने अस्पताल के खिलाफ आपने चार्जशीट खोल दी। मेरी रिजर्वेशन एक है, आमिर मीर साहब का एक जुमला, ये मियां नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, हमें इससे मतलब ये दैट वाज द टोन, दैट वाज द लिटरल, दैट वाज द टोन। और भाई एक तरफ कहते हो कि प्रोजेक्ट ही अच्छा नहीं है, एक तरफ कहते हो कि बंद करना है, एक तरफ कहते हो करप्शन हो रही है, दूसरे पासे कहते हो मियां नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट। इन्होंने जो इल्जामात लगाए वो सारे के सारे, मैं समझता हूँ जावेद अकरम साहब ने उस टाइम शायद वो जोश खताबत में बहुत सारी बातें कर दी कि कार्डियक सर्जरी जो है, दिल के बाईपास के ऑपरेशन मेडिकल ऑफिसर कर रहा है और एक स्टंट की जगह 3-3 स्टंट मेडिकल ऑफिसर वो जो उन्होंने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की हुई है। आपके हजारों मेडिकल ऑफिसर सरकारी अस्पतालों में हैं जिनको आगे प्रमोशन नहीं मिल सकी, लेकिन वो नहीं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनको मेडिकल नहीं उन्होंने कहा दिल की सर्जरी। आप